आपका हार्दिक दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं सॉरी 8.4 का आज आगे को क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके पहले हमने 2 तक क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे तो पहले जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी मान निकालना है। मान का मतलब समझते हैं ना, सिंपल फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, वही तो इसका मान होता है। आइए हम निकालते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप बताइए, सोचिए, क्या आपको साइन 63 डिग्री का वैल्यू पता है? तब कि ओ माय गॉड, ये तो साइन 63 का वैल्यू होता ही नहीं है, पता ही नहीं है। क्या आपको 27 डिग्री का वैल्यू पता है? नहीं। तो कहीं से जोड़ कर तो देख लीजिए, कोई दोनों का थीटा आपस में जोड़ने के बाद 90 तो नहीं हो रहा। देखिए 63 27 90 होता है, इसका मतलब 90 हो गया। इसका मतलब ये 90 से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? 90 से। और 90 से संबंधित वाला तब जनबे करते हैं ना, जब दो थीटा को जोड़ने के बाद 90 हो जाए तो 90 से 1 को चेंज करता है ना। आइए चेंज कर दीजिए, यानी यहाँ पर भी आपको वही होगा। साइन 90 से चेंज कीजिए तो कितना आ जाएगा? साइन 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 63 आ जाएगा? आप बताइए कितना घटाइएगा? तो आप घटा दीजिए 27 डिग्री। कितना घटा दीजिए? 27। हमारा आ जाएगा कितना? तो हमारा आ जाएगा कितना? 27 डिग्री घटा दें, आप जानते हैं। इसमें भी देखिए, ये भी दोनों को थीटा को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? तो आपको इसे 90 पूछ रहा है, तो इसको भी एगो चेंज करना पड़ेगा ना। जब जोड़ने के बाद 90 पहुंच जाए तो समझिए चेंज करना जरूरी है। किससे? तो 90 से। इसमें भी आइए चेंज करते। कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे? 17 आ जाएगा। आप 173 डिग्री घटा दीजिए, कितना? 73। पहले से कॉस 73 डिग्री स्क्वायर में है ना। अरे यहाँ पर फॉर्मूला पहला लगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। एक और लगता है कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। आइए लगा दीजिए अप्लाई, कोई बात नहीं। देखिए साइन यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर अगर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा। स्क्वायर लगा इसमें तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा। लेकिन थीटा का स्थान पे क्या होगा? देखिए जो थीटा घटता है वही थीटा यहाँ पर लिखा था, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपको 27 डिग्री प्लस साइन, यह भी हो जाएगा आपको 27 डिग्री पहले से मौजूद है। अभी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बेचारा यहाँ पर भी हो जाएगा यह साइन थीटा, यानी ये भी 17 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस ये भी कितना हो जाएगा? ये आपको कॉस कितना हो जाएगा? 17 डिग्री हो जाएगा ना। अब बताइए, सोचिए, आइए आप तो इगोरी फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। जब साइन और कॉस स्क्वायर में थीटा का वैल्यू समान हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तब बताइए रसगुल्लो, यह 1 नहीं हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 और नीचे वाला का भी तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना। आई कट कर बेचारा आ जाएगा एक। यही तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों। हुआ कि नहीं हुआ? आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं। अब इसको देखिएगा ना, ये भी इसके हलवा पूड़ी की तरह है। देखिए समझिए बात को। अब इसको करना करें साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65। ये बताइए, क्या आपको साइन 25 डिग्री का वैल्यू पता है? नो नहीं पता सर, 25 का वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? कहीं जोड़ कर देंगे, कोई दोनों का थीटा जोड़ने के बाद तो 90 तो नहीं पहुंच रहा है। तो देखिए जोड़ने के बाद 65 25 90 डिग्री, यानी 90 से चेंज होगा। 90 चेंज होगा, जोड़ने के बाद 90 लग गया, समझ ले कि 90 से चेंज होगा ही होगा। बिना 90 से चेंज किए नहीं बनेगा रसगुल्लो, लेकिन इसको चेंज करना ही होगा। चेंज कीजिए, या आपको साइन 90 से चेंज कितना, 90 में से कितना घटा देगी? 25 आ जाएगा आपके सर। आप 65 डिग्री घटा दीजिए, कितना? पहले से इंटू में पहले से 65 डिग्री है ना। आप प्लस यहाँ पर भी देखिए, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो साइन 90 में से घटाइए कितना? तो 65 डिग्री, तभी ना आएगा 25 डिग्री। इंटू में पहले से कॉस 65 डिग्री मौजूद है ना। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी कॉस चेंज कीजिए, कितना से चेंज? 25 डिग्री। कितना घटाइएगा? 90 में से 25 आना चाहिए आपके सर 65 डिग्री। इंटू में पहले से साइन 65 मौजूद ही है ना। अब चलिए, अब साइन 90 माइनस थीटा हमने अभी बताया, साइन 90 से चेंज होता है तो कॉस में जाता है। किस में जाता है? कॉस में। तो यहाँ पर हो जाए कॉस 65 डिग्री। अब पहले से इंटू में कॉस 65 डिग्री मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है तो प्लस, अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपको सर साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री हो गया। यहाँ पर साइन पहले से 65 डिग्री मौजूद है रसगुल्लो, हो जाएगा ना। अब दोनों का आपस में क्रॉस कीजिए,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री रसगुल्लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री नहीं हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर तो एक फॉर्मूला काम कर रहा है, कैसे, थीटा के वैल्यू समान है कि नहीं है। और साइन देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है ना। ये नियम काम कर गया कि नहीं कर गया। आइए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक ठोक दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों आपको पहले वो जो हमने बताया 3 फॉर्मूला, 3 से हम 3 से बताया था ना आपको 5 फॉर्मूला निकालने का, वो तरीका यार फॉर्मूला रेडी रखिए, क्योंकि उस रेडी रखिएगा ना तब बनाने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद वाला करना है ना 4 नंबर, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का 4 नंबर। देखिए लिख रहा है कि सही विकल्पों को चुनाव कीजिए, कर सही विकल्प को चुनिए, चुनना है। पहला लिखा है, पहला दोस्तों लिखा है ना 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a इजकल टू, कर बताइए इसके बराबर क्या होगा। बराबर पूछा है, वो भी हमसे पूछा है, जन्म नहीं करता बराबर के मतलब क्या होता है, इजकल टू नहीं जानता है। आइए हम दिखाते हैं, कह रहे इसमें बताइए इसका क्या होगा, जबकि ऑब्जेक्टिव में 4 दिया होगा ऑप्शन में, देख सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए आइए हमको सॉल्व कर देखते हैं, इसको हल करने के बाद क्या आता है आंसर। हल कीजिए तो क्या कीजिए ना दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करने से पहले सॉल्व करते देखते हैं, सॉल्व करने के बाद किससे आंसर मैच करता है। तो पहले 9 कॉमन कर लीजिए, सब में दोनों में 9 है ना, देखिए यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर बचा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, बचा कि नहीं बचा। और दोस्तों क्या आपको यह नहीं पता है, ये तो खुद फॉर्मूला है, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इजकल टू होता है, यानी जब sec 10 के रूप में हुआ थीटा का वैल्यू समान और माइनस होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसका वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 1 इजकल टू, आपको ये दोस्तों 9 आंसर हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर आप देखिएगा तो बी आपको दिख जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद आते हैं इसका 2 नंबर देखिए, और इससे सुपर देखिए 2 नंबर और इससे सुपर दिया हुआ है दोस्तों। देखिए 2 नंबर जो दिया है ना, देखिए जब भी आप बनाए ना तो फार्मूला को सामने लिख कर बनाए, इसे ताकि एग्जामिनर को आपको जब कॉपी चेक करे तो उसको देखने में भी मजा आए, आपको नंबर लेने में भी मजा आए, ठीक है। अब देखिए अगला जो दिया है ना, वो दिया 1 प्लस 10 थीटा, ठीक है, 1 प्लस 10 थीटा इजकल टू सेक थीटा, इसमें भी प्लस में सेक थीटा दिया है। साथ में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दिया है कि नहीं, मिलाइए तो कहना इसके बराबर क्या होगा, लिखा ना बराबर, मैथे में लिख दिया रहता, हिंदी में लिख दिया। आप ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले हल कीजिए, हल करने के बाद देखिए इसका आंसर किससे मैच करता है, जो आंसर मैच करे उसको मार्क दीजिए फटाफट जल्दी। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। आइए सॉल्व करना बहुत सिंपल सी बात है, चलिए हम सॉल्व करते। देखिए 1 प्लस है तो प्लस 10 थीटा, बेचारा 10 थीटा को तो कॉट थीटा होता है ना, और इसका भाई होता है कॉट थीटा, तो कॉट वाला यूज नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेक का कॉस, देखिए 10 थीटा का वैल्यू कोई साइन कोस के फॉर्म में होता है आपके। हाँ सर, हमने अभी हाल ही में पढ़ा है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, अब बेचारा सेक का भी बटा में कोस होता है, नहीं होता है। देखिए रसगुल्ला कितना सुपर है। अब यहाँ पर 1 प्लस उसी तरह इसको, तो कॉस का भी आपको कॉट का भी साइन कोस में बदल, इसका होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, होता है कि नहीं होता रसगुल्लो। या माइनस है तो माइनस, और कॉसिक का तो 1/sin होता ही नहीं है, बोलिए नहीं होता है, होता है ना, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका नीचे कुछ भी ना है तो 1 है, इसको नीचे कुछ भी ना है तो 1। पहले ब्रैकेट को हल कर लीजिए दोस्तों, ये सबको हल कीजिएगा तो आपको एलसीएम आएगा cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा प्लस का साइन थीटा हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि cos से cos भागते एक बार में, एक से साइन में गुणा करके साइन नहीं होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, cos थीटा से भाग कीजिए, cos थीटा में कट कराएगा 1, यानी 1 से गुणा कीजिए तो 1 होगा ना, इंटू है तो इंटू कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी एलसीएम कीजिए तो साइन थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब बताइए 1 से भाग करेंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा, और साइन थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, सर साइन थीटा होगा। अब बेचारा यहाँ पर तो cos थीटा होगा ना, क्योंकि साइन से भाग करें तो कट का 1 आएगा, यहाँ पर भी आपको माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया बहुत बेटर काम, बेटर का मतलब होटल वाला ना समझ लीजिए, बेटर का मतलब सबसे अच्छा, समझ रहे बात ना। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो आप एक देखिए ऊपर से ऊपर गुणा होता है, नीचे से नीचे गुणा, तो ये गुणा करता है। यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, अब प्लस का 1 है ना। तो देखिए हम इसको दो पार्ट में गुणा करते हैं, कैसे, यह हमारा एक पार्ट है, एक है ना, और जबकि एक पार्ट देखिए, एक पार्ट यह है ना, और एक पार्ट बाटा में हमारा कॉस थीटा होगा, आई इंटू एक पार्ट यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, अब माइनस का 1, यहाँ पर भी एक पार्ट है। अब देखिए अब बट्टा में साइन थीटा है कि नहीं है। अब एक काम कीजिए कि आप देखिए इसमें जो अक्षर है वही अक्षर यहाँ पर भी आप कहिएगा सर इसमें कॉस पहले है तब ना बाद में साइन है, और इसमें साइन बाद में उसके पहले है उसके बाद कॉस, अरे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ना कि दोनों लिखा जा सकता है आसान, प्लस में तो लिख दीजिए कुछ तभी चलेगा। यानी यहाँ पर जो यह हमारा टोटल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, ये भी हमारा टोटल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यह हमारा बी होगा तो यह हमारा बी होगा। यानी देखिए यह हमारा टोटल ये छोटा वाला कोष्टक वाला ए का वैल्यू काम कर रहा है किसका हो, अब बेचारा जो एक है ना वो काम कर रहा है बी का, किसका काम कर रहा है बी का, बेचारा ये बढ़ जाएगा फॉर्मूला पर किस पर, तो आप जानते हैं ना फॉर्मूला ये पढ़ा है कि नहीं पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लगा दीजिए, लगाइए फटाफट जल्दी, ये हमारा ए, यानी कहने का मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर ए स्क्वायर, अब माइनस का बी है ना, तो बी की जगह पर 1 है ना तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस से साइन में गुणा होगा तो सूरत की हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ना, हो जाएगा ना। अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए इसके आगे का हल करते हैं, देखते हैं किसके हिसाब से चलता है। अब यहाँ पर देखिएगा ना तो एगो ससुरा बैठा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, जो बी है ये जो ए है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ गया, आइए इसको बैठाता है, देखिए क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा का प्लस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस 2ab यही ना, बी का वैल्यू साइन थीटा पर। आइए देखिए बेचारा एक का स्क्वायर करेंगे ससुरा एक के आता है, क्या आता है एक, अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ना हो जाएगा। एक लाइन और देखिएगा आगे, अब इसको सॉल्व करते देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तब देखिए इसका वैल्यू तो हो जाता है 1 यहाँ से यहाँ तक, आपको सर कैसे हो जाएगा, अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको सर ये होता है, कितना मजेदार है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब यहाँ पर माइनस का 1 बैठा हुआ पहले से, अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, तो बचा रहेगा बेचारा आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच रहेगा, ये भी बाटा में बचा रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देख लीजिए ये कैंसिल, क्या आंसर आया 2। देखिए कहीं ऑप्शन में कहीं पर 2 दिया है, आप कहिएगा हाँ सर 2 तो दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते और इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत मजेदार होता है, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़िएगा, और नहीं आता है ना तो कमेंट करना तो भूलिएगा मत, नहीं तो कमेंट अगर करना भूलिएगा तो मेरा मन हो जाएगा थोड़, इसलिए कमेंट करना ना भूलते रहिए। आगे बढ़िए, अब 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए और मजेदार है, देखिए यहाँ पर दिया है सेक ए प्लस 10a दिया हुआ है, इंटू में एक और चीज दे दिया है, ससुरा क्या दे दिया है 1 माइनस साइन ए दे दिया है। अब पूछा है कि बराबर में क्या होगा, कोई बात नहीं, इसको तो हम लोग बनाइए देंगे, कैसे, आइए बेचारा साइन है कोई बात नहीं, सेक को चेंज करते हैं तो 1 बाई कॉस है, भाई कॉस के फॉर्म में साइन 10 का होता है, क्या होता है आपको सर साइन थीटा बेटा कॉस थीटा होता है ना, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको तो बदल में मत कीजिए क्योंकि ऊपर साइन है यहाँ पर भी साइन है, कोई हो सकता है कट जाए, तो इंटू में है तो इंटू में रहने दीजिए ना, क्या जाता है दिक्कत। अब ये दोनों का एलसीएम कर लीजिए, बटा में उसका तो एलसीएम करना जरूरी है ना, कीजिए तो एलसीएम, कॉस है तो भाई कॉस से हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इंटू है तो इंटू, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है तो साइन ए। अब बताइए अब गुणा होगा कि नहीं, ब्रैकेट है तो गुणा, इसके नीचे कुछ भी ना हाथे क्या है 1, ऊपर से ऊपर गुणा नीचे से नीचे गुणा। अब बताइए इस तो दही चिवड़ा की तरह काम है, कैसे, इसे गुणा कीजिएगा बेचारा, यह 1 प्लस साइन ए इंटू यह हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, बोलिए नहीं हो जाएगा। आइए देखिए कॉस 1 में गुणा कीजिएगा बेचारा कॉस 1, अब इस ससुराई को फॉर्मूला पर बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है देखिए आप,
अरे रसगुल्लो देखो बढ़िया से, यहाँ पर ये बैठ गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत यूज है इसमें। जब भी क्रॉस करने वाला आएगा ना तो अधिकतम इसी पर बैठेगा, इसमें ध्यान रखिए बात को। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो बैठ जाएगा किस पे, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर का प्लस का माइनस का साइन स्क्वायर होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, अब बट्टा कॉस है तो कॉस रहने दीजिए, सॉल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, अब बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस है तो कॉस। अब एक की और देखिए दूसरा, यहाँ पर है ये बेचारा कट जाएगा, कैसे आइए दिखाते हैं। यहाँ पर इसका खुद का एक अपना फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस, देखिए आप पढ़े होंगे कॉस ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, आपने हमने कल ही बताया था आपको फॉर्मूला में कि वो कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब इक्वल टू कॉस, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए ना, अरे स्क्वायर होगा तभी तो इधर तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए। अब बेचारा एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, क्या बचा, कॉस ए बचा, यही इसका आंसर। अब आते हैं अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ। अगला ऑब्जेक्टिव इससे भी बेटर है, आप देखिए इतने ही दही चूड़ा की तरह बना दीजिएगा, देखिए कैसे है। आइए देखते हैं 4 नंबर, इसका 4 नंबर ऑब्जेक्टिव सबसे सुपर ऑब्जेक्टिव, 10 स्क्वायर ए बटा बेचारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कह रहा है कि बराबर में क्या होगा, बराबर में पूछा है, अरे ससुरा ही नहीं जाता, ये तो फॉर्मूला है, अरे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, बोलिए नहीं होता है, हमने कल बताया। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, क्या होता है वो, कोसेक स्क्वायर ए। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए इसका और कहिए तो 1 बाई कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगी। अब बट्टा कॉसेक किसका उल्टा था, साइन, 1 बट्टा साइन स्क्वायर। अब बट्टा में है तो पलट जाएगा, आइए इसको कर दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर, अब बट्टा में तो विपरीत हो जाएगा ना, तो बेचारा ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा 1। अब गुणा कीजिएगा तो बेचारा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बट्टा कॉस, बताइए साइन बट्टा कॉस, तो आप कहिएगा सर 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी, देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है 10 स्क्वायर है, आप कहिए सर हाँ ऑप्शन में दिया है, कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।